बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल जो है वो 4 पार्ट हैं आपके पास। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जो है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन की जा रही है जो कि है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपने अगर इस तरीके की कोई भी आपके पास जो है वो इस तरीके का कोई भी सवाल आता है वैल्यू ऑफ का, तो आपने इसी तरीके से उसको शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन की हेडिंग लगाएंगे, जो चीज़ आपको दी हुई है, जो वैल्यू आपको दी हुई है वो आप जो है वो गिवन में लिखेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है, जो वैल्यू वो आपसे मांग रहा है वो आप इस तरीके से यहाँ पे रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाकर लिखेंगे। वैल्यू आपसे मांग रहा है x³ प्लस 1/x³ की। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए आप क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है वो आप ले लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में आप इस तरीके से लिखेंगे, टेकिंग x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब देखें, जो भी आपको वैल्यू चाहिए x के ऊपर जो भी पावर हो आपके पास, अगर स्क्वायर होगा तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्यूब है तो इसलिए हम यहाँ पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। ठीक है, इस दी गई वैल्यू के ऊपर आप जो है वो दोनों साइड पर इसको क्यूब कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड पे आपने इसको क्यूब कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही आपके बाहर जो है वो इसकी क्यूब लगा दिया, तो इस चीज़ को देख के फ़ौरन से आपके जहन में जो है वो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आएगा, तो वो आपने यहाँ पर जो है वो अप्लाई करना है। आप चाहें तो यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस भी दे सकते हैं, सिंस a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप फार्मूले का रेफरेंस भी दे सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्टली जो है उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें। अब देखिए, यहाँ पर सिंस करके आपने ये रेफरेंस दिया, देयरफॉर करके अब मैं डायरेक्टली जो है वो इसको, बल्कि आप पहले यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, या अगर आप ना भी लिखें तो डायरेक्टली आप जो है उसके ऊपर फार्मूला बना सकते हैं। ये देखिए, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 के ऊपर क्यूब है तो आप इसको जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 6 36 एंड 36 6 क्या हो जाएगा आपके पास 6 3 18 19 20 21। ठीक है, 216 आ जाएगा। सही है। सबसे पहले देखिए, आपने वैल्यू जो गिवन थी आपने वो ले ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है, जो भी आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो यहाँ पे स्क्वायरिंग या क्यूबिंग जो भी है वो आपने करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको चाहिए थी, इसलिए आपने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद आपने यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस दे दिया। जैसे ही आपने फार्मूले का रेफरेंस दिया, तो फिर इस क्वेश्चन के ऊपर जो मेन आपके पास क्वेश्चन है जहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो यहाँ पे फार्मूला जो है फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिया। बीच में आ रहा है आपके पास इज इक्वल टू का साइन, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 6 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 216। ठीक है, 6 6 36 एंड 36 6 216। ठीक है, अब a आपके पास क्या है x एंड b आपके पास क्या है 1/x, तो वो यहाँ पर आप जो है उसको इस तरीके से फिल कर देंगे। अब देखिए, ये हो जाएगा आपके पास x³, ये हो जाएगा प्लस 3, x के बाहर जो है वो स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास x², और ये ब्रैकेट आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 1/x प्लस 3
ये x का ब्रैकेट आप इसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर 1/x के बाहर जो है वो स्क्वायर है, तो इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा आपके पास, x आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, और x को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x³ इज़ इक्वल टू 216, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसे, ये कंटिन्यू है पूरा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो अपॉन में x है और यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर है, तो दोनों साइड से जो है वो हम x की एक एक पावर को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें x कैंसिल हो जाएगा, एक पावर यहाँ से भी x की कैंसिल हो जाएगी, तो जो आपके पास बच जाएगा वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो बचेगा यहाँ पर x³ वो आप यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पे जो अपॉन में x था वो ख़त्म हो गया, तो ये 3x और 1 तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे 3x, या यूँ आप कर लें 3 1 ज़ा 3 एंड x, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है वो हम लगा देंगे, और देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 3 1 ज़ा 3, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास x आ रहा है तो वो आप लिखेंगे किस तरीके से, प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन x करके, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद क्या है आपके पास 1/x³, ये आप लिख देंगे इज इक्वल टू 216 करके, बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आपको सवाल में जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो किसकी है, x³ + 1/x³, तो इस चीज़ को आपने जो है बीच में से ख़त्म करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों टर्म्स में आपके पास कोई चीज़ कॉमन है और वो है 3, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 3 है, यहाँ पर भी आपके पास 3 है, तो दोनों में से जब आप 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 बाहर चला जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो नॉन कॉमन होंगे वो आप ब्रैकेट बना के इस तरीके से उसको लिख देंगे, तो देखिए यहाँ से 3 कॉमन चला गया, तो आपके पास बच गया सिर्फ और सिर्फ x इस फर्स्ट टर्म में, बीच में आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन, यहाँ से भी 3 कॉमन चला गया, तो यहाँ आप जो है वो एम्प्टी स्पेस में 1 रखेंगे, ठीक है। अगर कोई नंबर कॉमन चला गया इस तरीके से, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या अपॉन में या फ्रैक्शन में आपने कोई वैल्यू को लिखना है और न्यूमरेटर से अगर कोई नंबर पूरे का पूरा कॉमन चला जाता है तो वहाँ पर आपने इस तरीके से 1 को शो करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में x + 1/x³ इज़ इक्वल टू 216, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को और से देखें तो ये x + 1/x लिखा हुआ है, तो ये किस चीज़ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप रेफरेंस देंगे सिंस x + 1/x इज़ इक्वल टू 6, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहे हैं ताकि ये चीज़ जो है वो यहाँ से हट जाए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास x³ + 3x + 1/x की जगह आप रख देंगे 6 + 1/x³ इज़ इक्वल टू 216, ठीक है। क्या चीज़ की हमने, सब तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल एज इट इज़ आपने लिख दी, सिर्फ x + 1/x की जगह जो है वो दी गई वैल्यू को यूज़ कर लिया जो कि थी 6, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या हो जाएगा x³ + 3 6 = 18 + 1/x³ इज़ इक्वल टू 216, ठीक है। वैल्यू आपको जो है वो इन दोनों की चाहिए, इस +18 को जो है वो हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा -18, ठीक है। यहाँ पे प्लस का था, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस होने पर आपके पास क्या आ जाएगा 216 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, बराबर से आप कैरी ले लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा आपके पास, 0 में से 1 नहीं जाएगा, अगेन आप कैरी कर लेंगे, 10 में से 1 माइनस होगा 9 और 1 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, 198 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसका सेकेंड पार्ट, अब
देखिए सेकंड पार्ट को भी आपने इसी तरीके से जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लिख देंगे गिवन, जो कि है यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5। रिक्वायर्ड में आपके पास क्या है, सेम थिंग, आपने x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन में अगेन आप क्या करेंगे, टेकिंग x प्लस 1/x इज इक्वल टू -5। ठीक है, क्यूब में वैल्यू चाहिए तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करने पर हो जाएगा आपके पास ठीक है। अगेन आपने यहाँ पे फार्मूला रेफरेंस देना है, जो मैं दोबारा नहीं दूंगी। ठीक है, पहले पार्ट में मैंने दे दिया। यहाँ पर आप लोग जो है उसको डायरेक्टली इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस के 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो देखें सबसे पहले आप ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का 5 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा या नेगेटिव साइन के ऊपर ऑड पावर होगी, यूँ भी आप समझ सकते हैं। अगर नेगेटिव साइन के ऊपर ऑड पावर है तो जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा उसमें नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। ठीक है, कि क्यों आएगा ये देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा या किस तरीके से आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस। सबसे पहले आप साइंस को मल्टीप्लाई करें, देन आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर देंगे। ये हो जाएगा आपके पास x³, ये हो जाएगा आपके पास 3x² 1/x प्लस 3x 1/x² प्लस 1/x³ इज इक्वल टू -125। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा दिया था। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए x को आप जो है वो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने पे आपके पास जो है वो 3 1 ज़ा 3x बच जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ आपके पास बच जाएगा 3 1 ज़ा 3/x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू -125। यहाँ से 3 आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x। बाकी की देखिए तमाम चीज़ें एज इट इज़ चलती चली जाएंगी। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपके पास x³ प्लस 3x प्लस 1/x की जगह आप जो है वो वैल्यू रख देंगे, जो कि है -5 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू -125। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास x³ प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 15 एंड प्लस का आ जाएगा आपके पास 1/x³ एज इट इज़, एंड ये हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड पे माइनस का 125। ठीक है, अब देखिए आपको इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, वो आप यहाँ रख देंगे एक साथ, और जो यहाँ पे एडिशनल है माइनस का 15 उसे आप राइट हैंड साइड पे -125 के पास भेज देंगे, तो वहाँ जाके ये अपना साइन चेंज कर लेगा। यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का 15 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 125 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110, और साइन इन दोनों में से बड़े नंबर की लगेगी, बड़े नंबर की साइन नेगेटिव है तो 110 के साथ आप जो है वो नेगेटिव साइन लगा देंगे, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।